वो सबकी है पर उसका कोई नहीं। पार्ट 3। हेलो दोस्तों, मैं आप सब की दोस्त लेकर आई हूँ सूरज और जाह्नवी की आगे की कहानी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे घरवाले अब जाह्नवी का मूल्य समझने लगे थे। सूरज अब उससे प्यार से बर्ताव करने लगा था। दोनों एक साथ मूवी को भी जाके आए थे। अब दोनों के बीच बातचीत भी कम होती थी। वो ज़्यादातर इशारों में ही बात किया करते थे। सूरज को ये अच्छी तरह से समझ आ गया था कि वो जाह्नवी के साथ कितना बुरा कर रहा था। उसको पश्चाताप होने लगा था। वो जानता था कि जाह्नवी को अपना दुख बांटने के लिए माँ भी नहीं है। वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। फिर भी उसने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। इस बात का उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो जाह्नवी के लिए कुछ करना चाहता था, पर करेगा क्या ये उसे बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा था। एक दिन बिस्तर पे लेटे लेटे सूरज को याद आया कि जब उसकी और जाह्नवी की शादी हुई थी तब वो कॉलेज जाया करती थी, पर शादी के कारण उसने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। सूरज अब जाह्नवी को फिर से पढ़ाना चाहता था। उसने दूसरे दिन ही काम से जल्दी छुट्टी लेकर कॉलेज जाकर पूछताछ की। अब तक उसने ये बात घर वालों को नहीं बताई थी। वो पहले ये बात जाह्नवी को बताना चाहता था, लेकिन बाकी घर वालों ने कुछ अड़चनें बताई तो जाह्नवी फिर से निराश हो जाएगी। इसलिए उसने पहले बाकी घर वालों को पूछना सही समझा। उसे नहीं पता था कि इस बात पर उसकी माँ क्या रिएक्ट करेगी। हिम्मत जुटाकर सूरज ने पूछ लिया। थोड़ी दिक्कतों के बाद उन्होंने हामी भर दी। अब सूरज बहुत खुश था। उसे अब जाह्नवी को बताए बिना रहा नहीं जा रहा था। दूसरे ही दिन सूरज ने ऑफिस से छुट्टी लेकर जाह्नवी को कॉलेज ले गया। जाह्नवी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे थे। जब वे लोग कॉलेज पहुँचे तो जाह्नवी बोली, ये कहाँ लाया आपने मुझे? उत्तर देते हुए सूरज बोला, कॉलेज तुम्हारा एडमिशन करने। तुम्हें आगे पढ़ाई करनी थी ना, लो कर लो पढ़ाई पूरी। जाह्नवी मानो अब 7वें आसमान पे पहुंच गई थी।
वो नहीं जानती थी कि उसकी लाइफ यूँ इस तरह बदल जाएगी। दोनों ने वहाँ का काम निपटाया और बाहर आए। आज दोनों पहली बार एक साथ एक दूसरे के साथ इतना खुश थे। सही तो है, अगर शादी दो लोगों के बीच का रिश्ता है तो एफर्ट्स भी दोनों के बराबर डालने पड़ेंगे ना। किसी एक ने एफर्ट्स डालकर कुछ फायदा नहीं है। अगर शादी में दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समझदारी वाली सोच रखेंगे तो रिश्ते में कामयाबी हासिल तो होगी ही ना। उसी तरह अब जानवी और सूरज अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में लगे थे। उन दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब जानवी कॉलेज जाने लगी थी। सूरज अब रोज सुबह जल्दी उठकर जानवी की हेल्प करता था। वो उसके साथ रसोई घर में भी हाथ बटाया करता था। अब जानवी की सास और ननंद भी घर के कामों में हाथ बटाते थे। सब मिलकर काम करने लगे थे। सब मिलकर काम करने की वजह से अब मानो काम कम ही हो गया था। इसी तरह अगर घर के हर सदस्य ने थोड़ा बहुत सहकार्य किया तो क्यों बेचारी नारी पूरे दिन काम में ही रहेगी। वो भी खुशियों में शामिल हो सकती है। हमारे छोटे छोटे बदलाव के कारण हम किसी की खुशियाँ उसको वापस कर सकते हैं। यहाँ अब जानवी और सूरज अच्छे से जीवन बिता रहे थे। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे और फाइनली ये वो शादी के बाद वाला गुब्बारा नहीं था जो एक दिन फूट जाएगा। ये उन दोनों की सच्ची मोहब्बत थी। चलो इसी बात पे मैं लेती हूँ विदा और मिलते हैं एक और नई कहानी में जल्द ही। आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.